हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है। फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। कार्ड्स आपको पता है कितने होते हैं टोटल? 52। वन कार्ड इज सिलेक्टेड एट रैंडम। एक कार्ड निकाला है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टेड कार्ड इज रेड किंग। सिलेक्टेड कार्ड जो होगा वो रेड किंग हो। तो आपको पता है कि 52 कार्ड्स हैं। 52 कार्ड्स में से 26 कार्ड्स कैसे होते हैं? रेड। और 26 कार्ड्स कैसे होते हैं? ब्लैक। अभी हम रेड और ब्लैक की बात कर रहे हैं, फिर आगे फिर ये अलग अलग हो जाते हैं कि रेड में फिर आपके पास 2 रह जाएंगे, ब्लैक में फिर आपके पास 2 रह जाएंगे। तो यहाँ से आप देखो अभी 26 कार्ड्स रेड हैं। अब इस 26 रेड में आपके पास क्या होंगे? एक तो डायमंड के होते हैं, डायमंड के 13 और डायमंड हो गया आपके पास, और एक हार्ट के होते हैं 13। ब्लैक का भी आपको पता है, क्लब और स्पेड। ये क्लब के होते हैं 13 और स्पेड के होते हैं 13। तो यहाँ डायमंड हो गया, हार्ट हो गया, क्लब हो गया और स्पेड। अभी हमें तो सिर्फ इसकी बात करनी है कि रेड की। तो डायमंड के कितने हो गए? 13 जो डायमंड के कार्ड होंगे उसमें से जो आपसे पूछा है किंग, तो एक किंग होगा, 1 किंग इसमें होगा और 1 किंग इसमें होगा, क्योंकि केवल हम किसकी बात कर रहे हैं? रेड की बात कर रहे हैं। तो रेड की बात कर रहे हैं तो 1 किंग यहाँ हो गया, 1 किंग यहाँ, तो कितने हुए? 2। तो आपसे पूछा है प्रोबेबिलिटी, ऐसे लिखेंगे आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टेड कार्ड इज रेड किंग। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड किंग, तो रेड किंग देखिए आप, एक किंग यहाँ से एक किंग यहाँ से, तो टोटल कितने हुए? 2। तो 2 फेवरेबल में आ जाएगा और टोटल कितना है? 52। तो ये आ जाएगा आपके पास 52। तो कट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, तो ये आपके पास आ गया 1/26। अब इसी में से क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि ब्लैक के कितने होंगे। अगर ब्लैक की बात करोगे तब भी क्या आएगा? 1 इसका होगा, 1 इसका होगा, तो 2 हो जाएंगे। तब भी उस केस में 2/52 ही बनेगा। लेकिन अगर ये पूछ ले, साथ साथ हम जो इसके मल्टीपल क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी डिस्कस कर रहे हैं। अगर ये आपसे पूछें कि 4 किंग की बात करें, तो 4 किंग का मतलब है एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, तो टोटल कितने हो गए? 4। तो हम क्या कर देंगे? 4/52 4 के केस में। तो हमसे केवल इस क्वेश्चन में बात हुई थी कि रेड किंग की, तो रेड किंग आपके पास आए 1 यहाँ से 1 यहाँ से, टोटल 2 हुए, 2/52 1/26। इस तरह से आप ये क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या दिया है। अ बॉक्स कंटेन 8 रेड 7 ग्रीन एंड 5 ब्लू एंड 4 येलो बॉल्स। ये दी हुई है आपको, देखो 8 रेड है, 7 ग्रीन है, 5 ब्लू है और 4 येलो है। अब कहता है वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन बॉल इज क्या हो, या तो रेड हो या ग्रीन हो। अब हम पहले फर्स्ट पार्ट करेंगे। रेड और ग्रीन की बात कर रहा है, प्रोबेबिलिटी क्या किसकी निकालनी है? रेड और ग्रीन। देखो कैसे निकालेंगे। आप यहाँ देख रहे हो कि 8 रेड 7 ग्रीन 5 ब्लू एंड 4 येलो। तो यहाँ से आप पहले ये देखिए कि टोटल बॉल्स कितने हो गए। टोटल बॉल हो गए 8 + 7 + 5 + 4। याद आएगा? 8 + 7 15 + 5 20 + 4 24। तो टोटल बॉल्स आपके पास 24 आ गए। अब यहाँ से हमसे कर रहा है एक बात कि पी रेड और पी ग्रीन की। तो जहां पे देखो और लगा हुआ होगा तो हमने क्या करना है, पहले आप पी रेड की निकालो, और लगाए तो आप क्या करेंगे? इसमें प्लस कर देंगे, और लगाए तो प्लस करेंगे, और यहाँ क्या आ जाएगा? पी ग्रीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन। अब देखो रेड, रेड कितनी है? 8। तो फेवरेबल कितने हुए? ये रेड के लिए 8 हो गए, तो 8 आ जाएगा यहाँ पे अपॉन टोटल कितना है? 24। तो यहाँ हमने 24 लिख दिया। पी ग्रीन, ग्रीन की कितनी है? 7। तो यहाँ आप 7 लिखेंगे अपॉन 24। अब देखो यहाँ से डायरेक्ट हो रहा है तो 8/24 + 7/24, तो ये क्या आ जाएगा? 15/24। किस टेबल से कट रहा है? 3 से। 3 5 जा 15 और 3 8 जा 24। तो आपके पास आंसर आ गया इसका 5/8। अब देखो इन क्वेश्चंस में क्या करना है, जैसे ही आपको पता चलता है यहाँ पे और दिया हुआ है, आप प्लस का साइन लगा लेंगे। बाकी आपको नॉर्मल जैसे हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं वैसे निकाल के फिर लास्ट में प्लस कर देंगे। तो इस तरह से आपका ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब देखिए सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कहता है
नोट ब्लू, देखो प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, नोट ब्लू। अब सीधा सीधा हमें यहाँ से समझ में आ रहा है कि नोट ब्लू, ब्लू नहीं है तो क्या है, या तो रेड हो, या तो ग्रीन हो, या तो येलो हो, ये हो सकता है। ब्लू नहीं है तो रेड है, ग्रीन है या येलो है, तो हम इसी को प्लस कर लेते हैं। क्या करें, 8 लिखे पहले रेड के लिए, फिर 7 लिखें ग्रीन के लिए, ब्लू तो है नहीं, और 4 येलो के लिए, तो यहाँ हमने 4 लिखा। टोटल कितना है 24, तो कितना आया 8 + 7 15, 15 + 4 19, 19 अपॉन 24। अब देखिए ये क्या किसी कॉमन टेबल से कट हो रहा है, कॉमन टेबल से ये कट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब हमारा आंसर कितना आ गया 19/24। तो आपका सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में क्या है, पिंक। अब पिंक की बात कर रहा है, पिंक तो बॉल ही नहीं है इसमें, तो पिंक बॉल नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी जब है ही नहीं उसके अंदर तो निकलेगी कहाँ से, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 0। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पिंक इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 मंडेज इन अ लीप ईयर। आपको पता है जो लीप ईयर होता है उसमें आपका 1 डे एक्स्ट्रा रहता है, मतलब a लीप ईयर इज इक्वल टू हाउ मेनी डेज, 366 डेज। तो यहाँ 366 डेज हो जाएंगे लीप ईयर में, ये ध्यान रखना है। उसके बाद 53 मंडेज की बात कर रहा है, तो आप क्या करो 366। अब ये पता है हमें कि एक वीक जो होगा, एक वीक में एक मंडे आएगा, ठीक है। एक वीक में जो डे हैं वो बारी बारी से चेंज करें, यहाँ पे भी कुछ भी मंडे के बजाय कोई और डे कर दे, तब भी आप ये देखो कि एक वीक में एक ही डे आएगा, वो वाला मंडे है या ट्यूसडे है जो भी है। तो हम क्या करें, वीक की बात कर रहे हैं, वीक में कितने डेज होते हैं 7, तो 7 से आप डिवाइड कर दो, 7 5 जा 35, यहाँ 1 बचेगा, फिर 16 आ गया। अब देखो 7 है यहाँ 16, 7 2 जा 14, तो कितना बचा 2। तो ये तो हमें पता लग गया कि 52 तो है ही हमारे पास, 52 तो हो जाएंगे मंडे, क्योंकि 7 से डिवाइड करके निकाल रहे हैं, तो 52 मंडेज तो हो गए। लेकिन बाकी हम 53 की बात कर रहे हैं, तो ये किस पे डिपेंड करेगा, ये जो हमारा लास्ट में 2 आया है इसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो 2 डे एक्स्ट्रा बच गए हैं, 2 डेज। तो जो ये 2 डेज होंगे, इन 2 डेज को हमें डिस्कस करना है, तो 2 डेज को चलो डिस्कस करते हैं। अब 2 डेज डिस्कस किया हमने, तो क्या हो सकता है, ये देखो मंडे, मैं पूरा लिख रही हूँ, मंडे हो या ट्यूसडे, ऐसा ले लें। फिर दूसरे में मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, फिर उसके बाद वेडनेसडे थर्सडे, फिर थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे या संडे और मंडे। अब अगर इसके बाद की बात करते हैं तो मंडे के बाद क्या आएगा, फिर मंडे ट्यूसडे वापस यहीं आ जाएंगे। तो हमने 2 डे जो बचे हैं यहाँ पे 2 डेज, उनको डिस्कस करना है, तो हमने यहाँ इस तरह से बना लिया। अब यहाँ चेक करो, देखो मंडे ट्यूसडे लिखा है, फिर ये सेम यहाँ करना है, नेक्स्ट लिखेंगे, फिर इसको सेम लिखना है, फिर नेक्स्ट लिखेंगे, इस तरह से लिखना है। और लास्ट में जो ये फर्स्ट वाला जहाँ से भी आपने स्टार्ट किया है वो यहाँ से यहाँ सेम हो जाना चाहिए। तो अब आप किसकी बात कर रहे हो, मंडे की बात कर रहे हो, तो मंडे यहाँ आ रहा है, तो एक तो ये हो गया। हमें काउंटिंग करनी है किस तरह से, एक तो यहाँ मंडे आ रहा है और कहाँ मंडे आ रहा है, चेक करो, एक मंडे यहाँ आ रहा है, तो 1 और 2। तो हमारा आंसर यहाँ से क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी, मैं यहाँ लिख रही हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 मंडेज क्या हो जाएगी, देखो यहाँ से एक यहाँ आया मंडे, एक मंडे यहाँ आया नीचे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 अपॉन, ये कितने बने हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल आउटकम कितने बने हैं 7। तो आपका आंसर आ गया 2/7। ऊपर 2 आया है और नीचे 7 आया। तो अब ये वाला क्वेश्चन चाहे यहाँ पे ये मंडे दे रहा है, चाहे यहाँ पे ये ट्यूसडे दे रहा है, अकॉर्डिंगली सोल्व करना है। तो अगर ट्यूसडे दे दिया सपोज, तो ट्यूसडे है तो फिर चेक करेंगे हम, ट्यूसडे भी यहाँ एक बार तो यहाँ आ गया जैसे, और ट्यूसडे एक यहाँ आ गया, और तो कहीं नहीं आ रहा, तो 2 आया। तो हर क्वेश्चन का आंसर इस केस में अगर डे बदलता है और लीप ईयर की बात कर रहे हैं, तो आंसर आपका क्या आएगा 2/7। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है, अ बैग कंटेन्स
40 कार्ड्स। अब ये 40 कार्ड्स कैसे हैं, बियरिंग नंबर्स 1 2 3 एंड 40। तो यहाँ से 1 से स्टार्ट हुआ है, 40 तक नंबर है। कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, कोई कार्ड निकाला। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सिलेक्टेड कार्ड बियर्स एन ऑड नंबर। तो हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर, ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब देखिए जब आप ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो यहाँ से पहले चेक करेंगे कि 1 से 40 तक के नंबर में आपके पास ऑड नंबर कितने आए हैं। तो आप देखो एक 40 नंबर है, एक एक नंबर आप छोड़ते जाएंगे, मतलब पहले 1 लेंगे ऑड आएगा ये, उसके बाद फिर 3 आएगा, एक एक नंबर छोड़ के लिखते जाएंगे ऑड नंबर को, 1 3 5 7 9 11 इस तरह से। तो आपके पास नंबर कितने बचेंगे, इसके हाफ बचेंगे। 40 का हाफ कितना हो जाएगा 20, तो हमारे पास कितने आ जाएंगे ये 20/40। तो आपका आंसर आ जाएगा 1/2। चाहे आप लिख के देख ले सारे ऑड नंबर, काउंटिंग करोगे तो वो 20 आएगा। ऑड नंबर आपको पता है किस तरह से आप निकालते हो, जो 2 से डिविजिबल नहीं होंगे वो सारे किस में जाएंगे, ऑड नंबर में। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट क्या है, अ मल्टीपल ऑफ 6, प्रोबेबिलिटी अ मल्टीपल ऑफ 6, 6 का मल्टीपल बताना है। चलो लिख लेते हैं, 6 का टेबल लिखो, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 7 जा लिखेंगे तो 42 आएगा, तो ये तो लिखना नहीं है हमें। तो यहाँ कितना हुआ 1 2 3 4 5 6। तो फेवरेबल कितने आउटकम्स हुए 6, और टोटल देखो टोटल कितना है, टोटल तो आपके पास 40 है, 40 नंबर्स है, तो 6/40, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 0, तो यहाँ से कितना आ गया ये 3/20। तो आपका सेकंड पार्ट का आंसर आ गया 3/20। चलिए थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में देखो क्या कह रहा है, नॉट अ मल्टीपल ऑफ 7, प्रोबेबिलिटी नॉट अ मल्टीपल ऑफ 7। 7 का मल्टीपल ना हो तो क्या करें हम, 7 के मल्टीपल देख लेते हैं कितने बनते हैं, वो टोटल में से माइनस कर देंगे। चलो 7 का मल्टीपल लिखते हैं, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35। नेक्स्ट लिखोगे तो इससे ग्रेटर हो जाएगा 40 से, तो वो नहीं लिखना है। तो यहाँ काउंटिंग करो कितनी आई, 1 2 3 4 5, तो ये 5 आए हमारे पास नंबर। ये क्या है, ये 7 के मल्टीपल हैं। तो हमें कहा है नॉट अ मल्टीपल ऑफ 7, तो हम क्या करें 40 माइनस ये 5 नंबर हम माइनस करेंगे अपॉन टोटल कितना है 40, तो कितना आ जाएगा 35/40। 5 का टेबल में कटेगा ये, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 7/8। तो इस तरह से आप थर्ड पार्ट कर सकते हो। अब हमें करना है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है देखो, P मल्टीपल ऑफ 4 एंड 6। अब 4 एंड 6 की बात कर रहा है। देखो एक क्वेश्चन हमने अभी किया था इससे पहले, उसमें वहां और था, तो और के केस में हमने क्या किया था, दोनों की प्रोबेबिलिटी निकाल के उनको प्लस किया था, और में हम प्लस करते हैं। यहाँ एंड में हम क्या करेंगे, अब देखिए आप, मैं साइड में कर रही हूँ, देखिए 4 का लिखते हैं हम, 4 का टेबल, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 20 24 28 32 36। तो ये 4 का टेबल, 4 9 जा 36 और 4 10 जा 40, 40 तक है तो हम 40 भी लिख लेते हैं। अब 6 का टेबल लिखते हैं हम, तो 6 का हमने लिखा, तो देखो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6, चलो मैं यहाँ सामने ही लिखती हूँ ताकि आपको समझ में आए। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30 और 6 6 जा 36, 6 7 जा 42 ज़्यादा हो जाएगा, तो वो हम 40 से ग्रेटर हो गया, तो वो हम नहीं लिखेंगे। अब यहाँ देखो जब एंड वाला केस होगा, मल्टीपल ऑफ 4 एंड 6, तो आपने क्या करना है, दोनों में चेक करना है कि दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो देखना है। 12 12 यहाँ भी आ गया, फिर ये 24 ये दोनों में आ गया, फिर हमने लिखा 36, तो ये दोनों में आ गया। मल्टीपल है ये 4 का भी है और ये 6 का भी है, ऐसे लेने हैं जो 4 के भी हो और 6 के भी हो। तो 4 का है ये और 6 का है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, ऐसे ये और ऐसे ये। तो कितने नंबर आए देखो, 1 2 और 3, तो 3 आए हमारे पास नंबर। फेवरेबल आउटकम कितने हो गए 3, तो हम लिखेंगे इसमें 3 अपॉन, और टोटल कितना है, टोटल आउटकम कितने हैं 40, तो यहाँ आ जाएगा 40। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इसमें आपके कई टाइप
क्लियर हो रही है कि हमें क्वेश्चन कैसे करना है। तो अगर आपको समझ आ रहा है तो आप वीडियो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको उसका अपडेट मिलता रहे कि नेक्स्ट वीडियो कब आ रही है। अ जार कंटेन्स 24 मार्बल्स, जार में 24 मार्बल्स हैं। सम आर ग्रीन एंड सम आर ब्लू, कुछ ग्रीन है कुछ ब्लू है। इफ अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द जार, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ग्रीन इज 2/3। अगर निकाला है वहां से तो ग्रीन की प्रोबेबिलिटी क्या है 2/3। फाइंड नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन द जार, तो नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स आपको निकालनी है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। लेट टोटल मार्बल्स दिए हुए हैं हमें, द टोटल मार्बल्स इज इक्वल टू 24। टोटल मार्बल्स हमें 24 दिए हुए हैं। सम आर ग्रीन एंड सम आर ब्लू, तो हम मान लेते हैं लेट ब्लू मार्बल्स इज इक्वल टू x। ब्लू को हमने x मान लिया, तो ग्रीन कितने बचेंगे, ग्रीन, देयरफॉर ग्रीन मार्बल्स, ग्रीन कितने बचेंगे, इसमें से माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 24 माइनस x। तो ये आपके पास ग्रीन मार्बल्स आए हैं। हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन में देखो क्या दिया है साइड में कि द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ग्रीन इज 2/3। तो प्रोबेबिलिटी, चलो ऐसे लिख देते हैं डायरेक्ट, प्रोबेबिलिटी ग्रीन इज इक्वल टू 2/3। ग्रीन की प्रोबेबिलिटी कितनी है 2/3 है। अब देखो आप राइट हैंड साइड में जो हमने लिखा है उसमें तो आपका हमें ये दिया हुआ है, और बाकी जो लेफ्ट हैंड साइड में है उस लेफ्ट हैंड साइड से हम ग्रीन की प्रोबेबिलिटी भी निकाल लेते हैं। पी ग्रीन, तो पी ग्रीन कितना, ग्रीन को मैंने जी से शो कर दिया, तो पी ग्रीन कितना हो गया, प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल। तो फेवरेबल में कितना, ग्रीन की बात हो रही है, ग्रीन कितना है 24 माइनस x, और टोटल कितना है 24। अब देखो ये भी ग्रीन के लिए है और ये भी ग्रीन के लिए है, तो हम क्या कर दें इस क्वेश्चन में, इसको इक्वेट कर दें। तो यहाँ से हमने इक्वेट कर दिया 24 माइनस x अपॉन 24, दिस इज इक्वल टू 2/3, ये आ गया। अब यहाँ सोल्व करो, इसको इधर ले जाएंगे, 3 इंटू 24 72 माइनस 3x, और यहाँ से 24 टू जा 48, इसको इधर ले आओ 3x, ये हो जाएगा 72 माइनस 48, यहाँ माइनस करते हैं 24 आ गया, इसको इधर ले आओगे ये 3 आ गया। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई, x कितना आया 8, और x हमने क्या माना था, x हमने माना था ब्लू मार्बल्स। तो हमारे पास ब्लू मार्बल्स कितने आ गए x। हमें तो क्या निकालने हैं क्वेश्चन में, नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स ही निकालने हैं। तो देखो यहाँ मार्बल है क्वेश्चन में, तो यहाँ मार्बल ही लिखें, फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स, तो यहाँ ब्लू मार्बल्स आएगा। तो यहाँ से हमने क्या करा, अब ब्लू निकालना था हमें, x 8 आया, x हमने क्या माना है, देखो x हमने ब्लू मार्बल ही माना है, तो यहाँ से आपके पास आंसर आ गया है 8। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका आंसर है 8। आई होप कि क्लियर हो गया हो। और ये शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है, डाई इज नंबर्ड इन सच अ वे दैट इट्स फेसेस शो द नंबर्स। ये नंबर दिए हुए हैं, आपको पता है जो डायस होता है उस पे आपके फेसेस पे कौन कौन से नंबर रहते हैं जनरली 1 2 3 4 5 6, लेकिन ये क्वेश्चन में कह रहा है कि उस पे नंबर ये लिखे हुए हैं, ठीक है 6 फेसेस हैं तो उन पे नंबर ये लिखे हुए हैं। इट इज थ्रोन 2 टाइम्स उसको उछाला है, फिर कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द टोटल स्कोर इज इवन, कि टोटल स्कोर उछालने के बाद जो पहले वाले पे आया और दूसरे वाले पे आया उन दोनों को प्लस करके कितना आना चाहिए, इवन नंबर बनना चाहिए। तो आपको लिखना आता है कि हम कैसे लिखते थे, पहले हम लिखते थे 1, जो हमारे पास ये नंबर है 1 2 2 3 3 6, इसके अकॉर्डिंग पहले 1 लिखा, तो पहले पूरे जो ब्रैकेट लिखी हुई है इनमें स्टार्टिंग वाले में 1 1 1 लिखते जाओगे पहले आप, उसके बाद इसी को रिपीट कर देंगे 1 2 2 3 3 6, फिर क्या करना है नेक्स्ट को फिक्स कर देंगे, सेकंड लिख दिया है 2 आ गया यहाँ पे 2 2 फर्स्ट नंबर पे सब पे 2 लिख दिया, उसके बाद ये वाले सारे रिपीट में सेकंड पे, ठीक है 1 2 2 3 3 6, जैसे हम नॉर्मल डाइस पे लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 वाले पे सेम वैसे ही करना है, बस नंबर इसके अकॉर्डिंग लिखे जाएंगे। अब नेक्स्ट क्या आ गया 2, तो यहाँ 2 आ जाएगा,
फिर नेक्स्ट में क्या आ गया 3, यहाँ 3 आ गया, फिर 3 आ गया तो ये 3 फर्स्ट में लिख रहे हैं, फिर 6 आ गया तो यहाँ पे 6 आ गया। उसके बाद यही नंबर को हमें सेकंड वाले में लिखते जाना है, सेकंड वाले में फिर यही नंबर लिखते जाना है। इस तरह से आपके सारे आउटकम्स आ जाएंगे। तो जो आउटकम्स आए हैं, अब उन आउटकम्स में हमें क्या चेक करना है कि इवन आना चाहिए। तो इवन कैसे चेक करोगे, देखो यहाँ से चेक करो, 1 + 1 2, तो 2 इवन हो गया, मैंने मार्क कर दिया। 1 + 2 3, ये नहीं आएगा, 1 + 2 3, ये भी नहीं आएगा। 1 3 4, ये भी आ जाएगा, 1 3 4, ये आ जाएगा। 1 6 7, तो ये नहीं आएगा। तो इस तरह से जो मैंने ये टिक किए हैं, ये नंबर आपके पास आ जाएंगे किसमें, इवन में। सम करके अगर देख रहे हो तो ये इवन में आ रहे हैं। तो यहाँ चेक करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो ये 18 आ रहे हैं आपके पास। कितने आ गए देखो, 18 आ गए। तो हम लिख रहे हैं प्रोबेबिलिटी किसकी, टोटल स्कोर इज इवन, इवन की लिख रहे हैं। तो कितने आए हैं देखो, ये 18 आए, तो 18 ऊपर आएगा, वेरिएबल अपॉन टोटल, टोटल कितना है, ये टोटल कितने हैं 36, तो ये आपके पास आ जाएगा 36। 18 बन जाए 18, 18 2 जा 36, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 1/2। आई होप कि क्लियर हो रहा होगा। अब उसके बाद देखिए कि सेकंड हमें प्रूव करना है। सेकंड में क्या आना चाहिए, सेकंड में आना चाहिए आपका 6, सेकंड में 6 आएगा। 6 के लिए क्या करोगे, टोटल की ही बात कर रहे हैं कि टोटल 6 आएगा, तो मैं सर्कल करूंगी अभी 6 के लिए। अब देखो यहाँ पे 1 3 फिर 1 6, 6 तो यहाँ तो नहीं बन रहा है, इसमें चेक करते हैं, इसमें भी नहीं बन रहा है, यहाँ चेक करते हैं, यहाँ भी नहीं बन रहा है 8, तो यहाँ चेक करा तो ये वाला आ जाएगा 3 3 6 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा, ये भी हो गया, ये भी 3 3 6 हो गया और 3 3 6 हो गया। बाकी जो नहीं बन रहे हैं, बाकी 6 नहीं बन रहा। तो कितने आए 1 2 3 4, जो मैंने सर्कल किए हैं वो वाले आएंगे। तो प्रोबेबिलिटी किसकी, 6 की, टोटल स्कोर 6, टोटल स्कोर 6, टोटल स्कोर 6 आए तो कैसे निकाला हमने, प्लस करके चेक किया तो कितने आए 4, फेवरेबल में 4 आ गया। टोटल कितने हैं 36, ये तो पता है ना कि प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो 4/36, 4 1 जा 4 और 4 9 जा 36, तो आपके पास आंसर आ गया 1/9। फर्स्ट वाले का आंसर आया आपके पास 1/2। अब लास्ट पार्ट आपके पास बचता है, देखिए क्या है, एटलीस्ट 6, एटलीस्ट 6 निकालना है प्रोबेबिलिटी, एटलीस्ट 6, कम से कम 6 आई। ये बात ध्यान रखनी है कि एटलीस्ट वाला क्वेश्चन आप कैसे करोगे, एटलीस्ट वाले, अब मैं रेड से ही सर्कल करूंगी चलो ताकि समझ में आ जाए। देखिए एटलीस्ट 6 करना है, एटलीस्ट 6 करने के लिए कम से कम 6 आए, 6 आए या 6 से ज्यादा आए तो वो सारे नंबर ही आप लोगे। एटलीस्ट 6 बोला है, कम से कम 6, तो चलो चेक करते हैं, कम से कम 6, यहाँ तो बात नहीं बन रही, कम से कम 6, ज्यादा कितना भी हो तो 6 + 1 7, ये आ जाएगा। फिर उसके बाद कम से कम 6 की बात कर रहा है तो ये भी आ जाएगा क्योंकि यहाँ 8 हो रहा है। 6 आए या उससे ज्यादा आए, ये बात चल रही है इसमें, तो यहाँ आ गया, ये भी आ जाएगा। अब यहाँ से 6 आए तो देखो ये भी आएंगे, ये भी आ रहा है और 6 तो आ रहा है ना इसमें, ये 9 आ रहा है तो ये भी आ जाएगा, ये नहीं आएंगे, ये भी आ जाएगा इसमें, ये भी आ जाएगा और 6 + 3 9 हो गया। फिर हमसे कहा है एटलीस्ट कम से कम कहा है, ये ज्यादा, ये 7 आ रहा है, इसका टोटल 8 आ रहा है, इसका करेंगे 8, ये करेंगे 9, ये करेंगे 9 और ये करेंगे 12। तो आप देखो कितने आते हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 15 आ गया फेवरेबल। तो 15 अपॉन टोटल कितना है, टोटल आउटकम 36 है, तो आंसर आ गया 15/36। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। देखिए जो ये क्वेश्चन पिक किए हैं इस वाले चैप्टर से, प्रोबेबिलिटी से 12 क्वेश्चन पिक किए हैं। अब 12 क्वेश्चन की हेल्प से आपका ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर कवर हो रहा है। तो आप इन क्वेश्चन को, क्योंकि इनमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हो गए और जो बेसिक है वो मैंने साथ साथ डिस्कस कर दिया है, हर क्वेश्चन के साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन बीच में ही आपको, कि अगर इस क्वेश्चन को इस वे से पूछें तो कैसे आंसर देंगे आप, वो सब भी मैंने साथ साथ डिस्कस कर दिया है। तो आप इन 12 क्वेश्चन को करते हैं तो आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो।